नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आपने देखा पिछले महीने 2 ग्रहण पड़े, उसके बाद पितृपक्ष, फिर नवरात्रि और अब ग्रहों का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन। ये सारी चीज़ें मिलकर पूरी दुनिया में भूचाल ला रही हैं। इस समय आप देखिए, पूरी दुनिया में इस समय चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कारण उसके पीछे इन ग्रहों का ट्रांजिट होना। ग्रहों का ट्रांजिट ऐसा नहीं कि नई बात है, ये पहले भी होता था और हमेशा होता रहेगा, लेकिन एक साथ इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनना ये ठीक बात नहीं है, जिससे जो है दिक्कतें हो रही हैं। अभी हमने शनि के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा की थी कि शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। और ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वक्री शनि का, वो भी मार्गी शनि नहीं है। शनि चूँकि वक्री हैं, इसलिए इस समय दिक्कतें ज़्यादा होंगी। दूसरा हमने ये बताया कि मंगल और बुध की युति बन रही है तुला राशि में। चूँकि बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, तो बुध कन्या से तुला में गए हैं, तो मंगल और बुध की जो युति बन रही है तुला राशि में, वो भी एक डेंजरस रोल प्ले करेगी। इससे क्या होगा कि लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, जिसकी वजह से दिक्कतें होंगी। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस इस समय बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और बीच में कमेंट करते हैं कि आप गलत बताते हैं, आप कॉपी करते हैं। आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं और कमेंट पहले करने लगते हैं। आप सिर्फ टाइटल देखकर कमेंट करते हैं क्या? पूरा वीडियो तो देखा करिए। आपने कहा कि जो है, आपने कहा था 9:50 पर कोई घटना होगी, तो 9:50 पर क्या होगा? आपने पूरा उसको देखा? कमेंट पहले आप करने लगते हैं। नेगेटिव उल्टे सीधे कमेंट मत किया करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप वीडियो मत देखिए, उसमें क्या करना है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स मत किया करिए, ये गलत बात है। तो चलिए, खैर जो भी हो, तो आप देखिए कि इस समय जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इस समय बच्चों पर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है। अभी आपने देखा कि 5 साल से नीचे के बच्चों को एक कफ सिरप दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होने लगीं और 12-13 बच्चों की उसमें जान भी चली गई। और उस कफ सिरप को तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, इन सब राज्यों में बैन कर दिया गया है। तो कफ सिरप सिर्फ इन 3 राज्यों में बैन किया गया है, लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि कफ सिरप बच्चों को ऐसे मत दें। 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको कफ सिरप बिना डॉक्टर के एडवाइस के मत दें। कोई भी कफ सिरप है। हालांकि वो जो कफ सिरप था, उसका नाम था कोल्ड्रिफ। तो कोल्ड्रिफ सिरप जो है, वो बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन और भी कफ सिरप, बच्चों को जो है कफ सिरप जो है वो बहुत ध्यान से दें। ऐसे ना दें बाज़ार से ख़रीद के। आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिशियन को दिखा लें और डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं वो कफ सिरप दें, डॉक्टर के सुपरविज़न में दें। ज़रूरत है तो नेबुलाइजेशन वगैरह भी कराएं, या घर पर कुछ प्राथमिक उपचार करें, जो है जैसे अदरक में शहद मिला के दे दें, या सीतोप्लादी का चूर्ण आता है ये दे दें, तो भाप दे दें। इस तरह से जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। अगर नहीं मैनेज होता है तो आप पेडियाट्रिशियन से तुरंत मिलें और उनको दिखाकर जो वो एडवाइस देते हैं उस हिसाब से उनको दवा दें, क्योंकि ये इस तरह से सिरप देना जो है वो ख़तरनाक पहले भी था और आज भी है। ऐसे बाज़ार से ख़रीद के आप कफ सिरप बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उस पर अगर कोई ऐसा कफ सिरप आप दे देते हैं, हो सकता है कफ कंजेशन हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए। तो इसलिए बच्चों को इस तरह के कफ सिरप ऐसे मत दें बिना डॉक्टर के एडवाइस के। बच्चों पर इस समय खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। जो ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, इससे जो है बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है।
बच्चों को कोई भी दवा इस समय, कफ सिरप ही नहीं, छोटे बच्चे हों या उससे थोड़े बड़े हों, 12 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सब को कोई भी दवा बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना प्रॉपर सजेशन के ऐसे मत दीजिए। क्योंकि दवाइयाँ अक्सर लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ला के टैबलेट खिलाते हैं। 8 साल 6 साल 8 साल के बच्चे हैं और उनको ला के बाज़ार से कोई एंटीबायोटिक टैबलेट या इस तरह की खांसी की, बुखार की टैबलेट आम तौर पर दे देते हैं और वो बहुत बुरी तरह से नुकसान करती है। वो जाके इंटरनल आर्गन को डिस्टर्ब कर सकती है। तुरंत हो सकता है कि आपको पता न चले, लेकिन बाद में जाकर वो समस्या क्रिएट कर देती है। तो इसलिए बच्चों को इस तरह के दवाइयाँ को देने से बचें। बच्चों पर इस समय आप पूरी नज़र रखें। जो बच्चे ऑनलाइन गेम वगैरह खेल रहे हैं उन पर बहुत ध्यान बनाए रखें, क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उससे ठगी का शिकार हो रहे हैं, या कितने बच्चे जो है, बच्चों की जान इस समय चली जा रही है इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में। बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, बच्चों को आप बाहर भेज रहे हैं, तो उन पर पूरी नज़र बनाए रखें, क्योंकि इस समय ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो ऐसी दिक्कतें करेगा। उनसे ज़्यादा वाद विवाद न करें, बच्चों को फ्रेंडली रखें इस समय, क्योंकि इस समय जो ग्रहों का ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि इस समय वाद विवाद की स्थितियां अगर बच्चों के साथ बनती हैं तो बच्चे कोई गलत कदम इस समय न उठा लें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो इस समय जो है बच्चों से बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और फ्रेंडली उनके साथ बिहेव करें और उन पर पैनी नज़र रखें। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन दोस्तों से मिल रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान रखें। और मोबाइल पर तो ख़ास तौर से आप सुपरविज़न रखें, क्योंकि मोबाइल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि मोबाइल की वजह से कितने बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं। ऑनलाइन गेम के चक्कर में कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान वो कर ले रहे हैं। तो मोबाइल से उनको बहुत बचा के रखें। केवल उनको मोबाइल केवल होमवर्क और पढ़ाई के लिए ही दें, बाकी समय मोबाइल उनको मत अलाउ करें, क्योंकि मोबाइल से बहुत दिक्कतें इस समय बच्चों को हो रही हैं। तो ये समय चूँकि ऐसा है, इस समय जो है बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं गलत संगत में न चले जाएं, गलत रास्ते पर न चले जाएं। बाज़ार की कोई भी चीज़ उनको मत दें। आजकल बच्चे बाहर का फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो फ़ास्ट फूड क्या करता है, उनके राहु को भी ख़राब करता है। जो बच्चे ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं, आप देख लीजिए उनकी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं होगी, वो पढ़ने में कभी अच्छे नहीं होंगे, उनका माइंड जो है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो बच्चों को इन चीज़ों से बहुत बचा के रखें, क्योंकि बच्चे ही आपकी धरोहर हैं। तो उनको बचा के रखें कि इस तरह की कोई गतिविधि बच्चे न करने पाएँ। इस पर आपको विशेष नज़र बनाए रखनी होगी, ख़ास तौर से इस समय पर। जो ये समय है ये बहुत सेंसिटिव है। आप आए दिन न्यूज़ देख रहे होंगे कि बच्चों को लेकर समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। बच्चे कोई गलत कदम उठा ले रहे हैं, आक्रामक हो जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? इस समय ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो इस समय जो है कम से कम 31 अक्टूबर तक तो उनको बहुत बचा के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे जो है अगर ठीक नहीं रहेंगे तो हम तो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। बच्चों के स्कूल में भी समय समय पर आप संपर्क करते रहें, वहाँ भी उनकी रिपोर्ट लेते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय बच्चों पर विशेष ध्यान आप बनाए रखें, कम से कम इस महीने। और दूसरी चीज़, ये त्योहारों का मौसम है, इस समय दीपावली आ रही है और दीपावली में पटाखों से बच्चों को विशेष रूप से आपको बचाना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इस समय आग लगने की घटनाएं आप देखिएगा बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो आग लगने की घटनाएं होंगी उसमें पटाखे से भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए, और बच्चे इस समय दिवाली के समय मानते नहीं हैं, आप उनको उससे रोक नहीं पाइएगा। तो बच्चे जो पटाखे ला रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि बहुत हाई पोटेंसी के पटाखे ना हो। छोटे मोटी फुलझड़ियाँ वगैरह या लाइट वगैरह जला ले तो वो तो ठीक है, लेकिन
वो बहुत हाई पोटेंसी के पटाखे जलाएंगे तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस पर विशेष ध्यान आप बनाए रखिए, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र ऐसा इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई दिक्कत बच्चों के साथ ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सब बातें हैं जो बच्चों पर बहुत ध्यान देने की इस समय ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।